और करवट बदली है, करवट अभी खड़ी हुई नहीं, खड़ी तो उसी दिन होगी 30 अक्टूबर को। उस नए इतिहास के निर्माण करने में बम्बई से ज्यादा धर्म प्रेमी आए, एक नया इतिहास रखे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का नव निर्माण। I appeal to you, Ram Jyoti will give you all the inspiration needed for the betterment of the life. All what is needed for betterment of life is only Ram. If there is no Ram, there is no survival. For that purpose, I राम की गाते हैं, सौगंध राम की गाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का। Ram Janmabhoomi actually belongs to Hindus. It's all Hindu only. We are all Hindu and we are supporter of Hindu. आपको लगता है कि ये राम जन्मभूमि बनेगा? Definitely, 100%. आप क्या काम करते हैं? I am doing my business, oil business. तो आप जाने वाले हैं अयोध्या? Yeah. कौन सी तारीख को निकलेंगे? That depends on my booking. यहाँ से कितने लोग जाएंगे? Well, not less than 50,000. This video contains trimmed parts of a left anti-Hindu propaganda documentary. We have to trim it because the original video was factually incorrect and the makers have shown twisted and biased story. To mislead the Hindu youth and make them apologize for their victory over a sign of Islamic slavery, leftists are sharing old anti-Hindu propaganda film. In this video you can observe that how the makers have tried to divide Hindus in name of their caste at every moment, but Hindus then stood united, kept their caste aside and hailed that we are Hindus first. They're doing their best to spread their propaganda. Make sure you too do your best and share this proudly. Jai Shri Ram. 1990 में भाजपा नेता लालकृष्ण अडवाणी ने रथ जैसे सजी एक एयर कंडीशन टोयोटा गाड़ी में रथ यात्रा शुरू की। 10,000 किलोमीटर लंबी ये यात्रा मंदिर निर्माण के लिए कार सेवक जुटाते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली है। बाबर के जो स्वप्न देखते बाबर के, जो स्वप्न देखते बाबर के, जो स्वप्न देखते बाबर के, अरमान मिटा कर मानेंगे, अरमान मिटा कर मानेंगे, जो खेल रही है आंगन में, बेल कुचल कर मानेंगे, इस बेल कुचल कर मानेंगे, हम मंदिर वही बना। ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बच्चा बच्चा राम का, भूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, भूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का। आज मैं अपील नहीं करता हूँ, आज तो मैं सरकार को और सब लोगों को ड्राइंग बताता हूँ कि अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती और मंदिर वहीं बनेगा। आज प्रातःकाल में यहाँ पर आया तो मैंने एक अखबार में मोटी मोटी खबर देखी। यहाँ के कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने मेरे नाम एक खुली अपील की है, जिसमें कहा है कि अडवाणी वार्न ऑफ कम्युनल राइट्स। इस प्रकार की बातें करना के सांप्रदायिक दंगे होंगे, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यूं तो शराब पीने के लिए 4 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस यात्रा के कारण किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी, ये मुझे विश्वास है। और यह यात्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ, लेकिन निश्चय के साथ, यह विकृत सेक्युलरवाद हमको स्वीकार नहीं।
तैयारी तो देखिए रहे हैं, बहुत धूमधाम से हो रही है। उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सरकार के कहने से मंदिर और मस्जिद का निर्माण नहीं होता है। यह धर्म की बात है और पब्लिक का अपना अटूट विश्वास की बात है। आप कौन से पार्टी के हैं? हम पार्टी वार्टी तो खैर छोड़िए, अभी धर्म की बात जहाँ तक बोलते हैं तो हिंदू धर्म से हम कंसल्ट है। पार्टी में नहीं है? पार्टी तो ही है, किसी न किसी पार्टी से जरूर कंसल्ट है। हाँ, वही पूछ रहे हैं। हम ऐसे दिल से कांग्रेस साई को चाहते हैं, लेकिन हम धर्म की जहाँ तक बात है तो हिंदू धर्म को तो ही है। देखिए ना, देखिए मंदिर वो मेरा है। जो अयोध्या में जो मंदिर है वो हिंदुओं का है, वो आज से नहीं है, सदियों पुराना है। उसको मुसलमान लोग बाहर तोड़ के बनाया, उसको तो हम मानने को तैयार नहीं है। ये लोगों का कहना है कि यहाँ पे दंगा फसाद होने की संभावना है। हाँ, देखिए दंगा फसाद तो हर हाल में होगा ही, हो तो कोई उसका परवाह नहीं है, क्योंकि मंदिर मेरा है और मेरा पूर्वज का है आदिकाल से, और मंदिर वहाँ रहेगा ही। यानी दंगा फसाद होगा? दंगा फसाद अगर होगा तो हम भी तैयार हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट आएगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। रही जात की बात, यहाँ कौन सा जात के हैं ज्यादातर लोग? सभी जाति। सबसे पहले तो संघ बना है आरएसएस, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद बना है, और बजरंग दल तो विशेष करके राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बनाया गया। जैसे ये यूथ विंग है विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पूरा एक संघ परिवार है। ये बजरंग दल मतलब है एक हिंदुओं का युवा शक्ति एक साथ एक नाम से संगठित हो, जैसे कि राम जी का वानर सेना था। तो आप क्या काम करते हैं? हम अभी लॉ कर रहे हैं। हाँ, लॉ कर रहे हैं, वकालत। और आप? जी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, ऐसा काम कर रहे हैं। मेरा अपने इलेक्ट्रिक की दुकान है। इलेक्ट्रिक की दुकान है, बिजली इलेक्ट्रिक। क्यों आए आप इसमें? हम लोग जो भी विश्व हिंदू परिषद के ऊपर गलत नजर देगा उसके लिए हम लोग उसका कोई भी कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। यानी क्या? जैसे उसके साथ अगर मारपीट का समय आया तो मारपीट किया जाएगा, बातचीत का समय आया अगर बात से काम चल जाता है तो बात पे ही हम लोग निपट लेंगे, नहीं तो उसके साथ हम लोग बाध्य होकर के मारपीट करने के लिए भी तत्पर रहेंगे। यानी किनसे लड़ाई करनी पड़ेगी? जो भी हमारे हिंदू धर्म के विरोधी हो, जैसे कुछ मुस्लिम लोग हैं, कुछ अपने ही हिंदू लोग हैं जो कि हम लोगों को बाधा पहुंचाते हैं हिंदू धर्म के विषय में। एल.के. आडवाणी जिंदाबाद, राम भक्त जिंदाबाद, और जोर से बोलिए भगवान श्री राम की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? यह मामला ऐसा है जिसका समय पर सही निर्णय ले लेना चाहिए। मेरे साथ एक बार बड़े जोर से कहिए, सियावर रामचंद्र की। हिंदू हित का काम करेगा, हिंदू हित का काम करेगा।
30 अक्टूबर को हिंदू पहुंचेगा, सरजू में एक बूंद जल नहीं रहेगा, वो खून की धारा से नदी बहेगी और सारा अयोध्या रक्त रंजित हो जाएगा। हल्दी घाटी अयोध्या बनेगी, ये इम्फाल का मैदान अयोध्या बनेगा, जलियन बाग कांड का उदाहरण अयोध्या प्रस्तुत होगा। बोलो राम जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय। मारेंगे मर जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर का दिन इसलिए भी चुना क्योंकि इसी दिन अयोध्या में हर साल पंचकोसी परिक्रमा होती है। सरकारी प्रतिबंध उन पर भी लग गया है जो सिर्फ परिक्रमा करने आए हैं। कौन तीर्थयात्री है और कौन मस्जिद तोड़ने आया है, पहचानना मुश्किल है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि शहर में कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बल प्रयोग किया जाएगा। आम जनता को सूचित किया गया है कि शहर में कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जान नहीं जिस हिंदू का खून खोले खून नहीं हुआ पानी है। अरे जिस हिंदू का खून खोले खून नहीं हुआ पानी है। अरे जिस हिंदू का 30 अक्टूबर 1990 कार सेवकों को सरयू पुल से अयोध्या जाने से रोककर बसों में बैठाया जा रहा है। पुलिस की ओर इशारा करते कार सेवकों के नारे गूंजते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, बीच में वर्दी कहां से आई। भाई भाई, भाई भाई, कहां से आई? भाई भाई, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। रामचंद्र महाराज लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसको को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। हाँ। और मस्जिदें 3,500 करेंगे बड़ी बड़ी। अरे भगवान भी तो हम ही हैं। भगवान का रूप हमारे अंदर है, हम जाएंगे तो मस्जिद भी तोड़ेंगे। भगवान का रूप हमारे अंदर वो, अगर वो इसको कलंक को अपने माथे पर लगा करके रखना चाहते हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मुलायम सिंह, तो वो बना करके इसको उठा करके और कहीं रख ले, लेकिन मंदिर वही निर्माण होगा गर्भगृह पर, गर्भगृह के ऊपर ही मंदिर निर्माण होगा। लेकिन अब पंजाब की तरह से हम अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ेंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। एक गौर कीजिए कि महात्मा गांधी को भी गोली किसने चलाई? गॉडसे ने। गॉडसे कौन था? हिंदू। हाँ। क्यों चलाई? क्यों चलाई? अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हर आदमी गॉडसे ही बन जाएगा फिर तो। जो गॉडसे ने गांधी की हत्या की वो अच्छी बात थी। हाँ बिल्कुल सही किया। जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। और एक बात, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे वीपी सिंह हो, उसका अंजाम यही होगा। लेकिन हम यहाँ धर्म नगरी में आए हैं, मंदिर का निर्माण करने आए, लड़ने नहीं आए। महात्मा गांधी की भी हत्या आप समझेंगे, ठीक है? बिल्कुल सही किया है उसने, गॉडसे ने कोई गलत नहीं किया। और धिक्कार है कि जो 70 करोड़ हिंदुओं को एक तरफ रख करके 10 करोड़ मुसलमानों के तलवे चढ़ता फिर रहा है। धिक्कार है ऐसे हिंदू होने पर। अच्छा, आप कौन से जात के हैं? हम हिंदू हैं, खत्री। खत्री सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूँ, वो कार सेवा रोकता नहीं है,
सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। के पास वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा, मैं नहीं जानता कल बात क्या होगा। अरे यार पत्रकार अरे यार श्रीमान जी निकल रहे हैं श्रीमान चलो स्वयं ऊंची जाति के हिंदू होने के नाते कई प्रशासकीय अधिकारियों की विश्व हिंदू परिषद के प्रति हमदर्दी छिपी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष SC दीक्षित, जो पहले पुलिस में IG थे, अब पुलिस द्वारा दिए गए माइक पर कार सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। अब ये आंदोलन अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा, ये आंदोलन पूरे भारत में फैलेगा। जय सिया राम। भाषण खत्म होते ही अचानक पुलिस पीछे हट जाती है। कुछ ही क्षणों में कार सेवक एक बस हथियाकर घेरा तोड़ते हुए मस्जिद की ओर उमड़ पड़ते हैं।
क्या आप अपने आप को लिबरहान कमीशन की तरह से गुनहगार मानते हैं बाबरी मस्जिद गिराए जाने का? एक तो मुझे लिबरहान कमीशन की रिपोर्ट के बारे में 2 शब्द कहने हैं। जिस रिपोर्ट को तैयार करने में लिबरहान साहब ने 17 साल लिए, ये 17 दिन में तैयार हो सकती थी। 17 साल तक पैसा बर्बाद हुआ, 8 करोड़ रुपया खर्च हो गया और रिपोर्ट में बाकी चीज़ें कम डिस्कस हुई हैं। लिबरहान साहब ने राजनीति ज़्यादा डिस्कस की है और वो मैं कह सकता हूँ कि ये रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंकने के लायक है। दूसरे ये कहना कि साजिश थी, साजिश बिल्कुल नहीं थी। ये सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावना का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था, जो 6 दिसंबर 1992 को उस घटनागृह में सामने आ गया है। हमने सुरक्षा के सारे प्रबंध किए थे, ये सच है कि उसके बावजूद भी ढांचा टूट गया। तो इसमें मेरा इतना ही कहना है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम रखे रह जाते हैं और घटना घटित हो जाती है। लोग तो बहुत मजबूत मुख्यमंत्री मानते थे कल्याण सिंह जी को। मैं मजबूत मुख्यमंत्री था, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन घटना घटित हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन घटना घटित हो गई। राजीव गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन घटना घटित हो गई। ऐसे ही 6 दिसंबर को उस ढांचे की सुरक्षा के पक्के इंतजाम होते हुए भी घटना घटित हो गई। लिबरहान साहब ने जो कुछ कहा है कि इसके पीछे साजिश थी, ये नितांत गलत है। मैंने भी सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए थे। हाँ, मैंने अधिकारियों से नहीं किया था, इस्तेमाल नहीं किया। इंतजाम किया अगर तो इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, मैंने अधिकारियों से साफ कह दिया था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? कि गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते, स्टैम्पीड में मारे जाते, गोली से मारे जाते और फिर ढांचा फिर भी ना बचता। आपने करोड़ों लोगों को बांटने का फैसला कर लिया 100 लोगों के मरने से बचाने से। नहीं, करोड़ों कार सेवक में 1000 लोग मर जाते यदि गोली चलाते आप। नहीं, जैसा कि आप पाप नहीं किया। लेकिन आपने वो पाप बचाने की बजाय करोड़ों लोगों को बांटने का पाप नहीं बटा है। ये राजनीतिक लोग बांट रहे हैं, लोग नहीं बटे हैं, आज भी लोग नहीं बटे हैं। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी। इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। ढांचे को नहीं है। हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। 6 दिसंबर 1992 को तो अंतिम परिणति थी। ढांचा टूटने का असर कब शुरू हो गए थे? जबकि वहां पर मूर्ति की स्थापना रामलला की हुई थी। किसका शासन था दोनों जगह? कांग्रेस का। उसके बाद फिर ताला खोला गया रामलला की पूजा अर्चने के लिए, खुदा की इबादत के लिए नहीं। सरकार किसकी थी? केंद्र में कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। उसके बाद वहां शिलान्यास हुआ, तो शिलान्यास मस्जिद का नहीं हुआ, शिलान्यास हुआ था मंदिर बनाने का। किसके जमाने में हुआ? सरकार कांग्रेस की थी केंद्र में, सरकार कांग्रेस की थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं? ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है। इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था वाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है। और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। ये तो सच क्या है बाला साहब, जनता ये जानना चाहती है। सच ये है कि इतिहास आप देखेंगे, हिस्ट्री टेल्स सेज कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ वो आक्रामक थे और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी।
और अभी हम तो आजाद हो गए हैं, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहां खड़े कर देंगे। वैसे तो मैं चाहता हूं कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं। शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं। तो बन के रहेगा मेरे राम लला का धाम है, जितने भी राम भक्त हैं सबके साथ खड़े हनुमान हैं। मैं हिंदुस्तान